हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी आप लोग सही होंगे। खूब स्वाध्याय करें, ठीक है, खूब अध्ययन करें और कर्म पथ के ऊपर जो है आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें, ठीक है ना। तो इसी आशा के साथ जो है आज आप लोगों के लिए मैं महाकुंभ का जो हमारा सीरीज चल रहा है गाइज, ये एमसीक्यू पार्ट हमारे वन लाइनर उत्तराखंड एसएससी के लिए, इसी का दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो आप लोगों को सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना है, ठीक है ना। पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और नए नए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले फिर वही, ठीक है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल के साथ रोजाना जुड़ना है और नई वीडियो आपने रोजाना देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है गाइस, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय आप सभी को पता है नैनीताल, और पूछेगा कि नैनीताल को जो मुख्यालय कब बनाया, तो 1854 में ये मुख्यालय बना हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों के समय में, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड के कहता है किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। सभी को पता है कि रुद्रप्रयाग में जो है केदारनाथ मंदिर स्थित है और बद्रीनाथ में चमोली है। वन अनुसंधान स्थान कहाँ है, संस्थान ये आपका देहरादून, एफआरआई की स्थापना यहीं पर की हुई थी, ठीक है, सबसे पहले। इसके बाद कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान रखता है गाइज, ये आपका वन रखता है। अगर कृषि यहाँ पर ऑप्शन में होता तो कृषि आपको टिक कर देना होता, ठीक है, वन की जगह। उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या सभी को पता है 13, बताने वाली कोई बात है नहीं। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताते हैं, तो आप यहाँ पर बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत जो है बेटा 1955 से लगभग लगभग 1964 तक जो है भारत के गृह मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला था। इसी के साथ इनको भारत रत्न के साथ जो है नवाजा गया था। उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताएं, तो महेंद्र सिंह धोनी। अभी तो कई सारे आ गए हैं गाइस यहाँ पर, ऋषभ पंत वगैरह, तो ये नए क्वेश्चन बन सकते हैं। 2007 में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, तो आप सभी को पता होना चाहिए केदारनाथ, बाकी कल्पनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ वगैरह ये प्रयाग हैं, स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, अलग अलग उनके अंगों की, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कन्फ्यूज़न होते हैं बहुत सारे बच्चे, नारायण दत्त तिवारी में टिक करके आते हैं, नहीं करना है, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर सबसे पहले थे नित्यानंद स्वामी, ठीक है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल बताने की बात नहीं है, 53,463 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये उत्तराखंड की एकमात्र व्यक्ति कौन थी गाइज, ये थी सुमित्रानंद पत। और इन्हीं को जो है, इन्हीं की एक काव्य रचना थी सबसे प्रमुख जो है बेटा, चिदम्बरा, और इन्हीं चिदम्बरा के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अल्मोड़ा के कोसानी में इनका जो है यहाँ पर स्थान ग्रह माना जाता है, ठीक है, जहाँ से ये बिलोंग करती हैं। आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आता है अशोक का अभिलेख उत्तराखंड में किस स्थान पर जो है मिलता है, ठीक है। आप सभी को पता है कहाँ पर है, कालसी जो है आपका देहरादून में, ठीक है ना। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बताता है उत्तराखंड के किस जिले की महिला साक्षरता दर जो है सबसे न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम थी तो टिहरी गढ़वाल, सबसे कम थी, ठीक है, यहाँ पर महिला साक्षरता दर। देखिए गढ़वाल, अब टिहरी है जो है अपना कहाँ पर है बेटा, एक ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है सभी को उत्तरकाशी वगैरह यहाँ पर भी कमी था, लेकिन इससे ज़्यादा था उत्तरकाशी में, ठीक है। कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला एकमात्र देवता कौन है, सूर्य का मंदिर है गाइस, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो सभी को पता होना चाहिए पाइन चीड़ का है गाइस, ठीक है। प्राचीन किरातों को किससे पहचाना जाता है गाइस, जो है ये आपकी राजी जनजाति के लोग हैं, ये राजी जनजाति के लोग अपने आप को किरात वंशों से संबंधित मानते हैं, ठीक है ना। अमोधभूति किस वंश का शासक हुआ करता था, ये कुणिंद वंश का जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक था गाइज अमोधभूति, और इसी अमोधभूति ने अपने नाम के जो है सिक्के वगैरह चलाए थे, तो इसीलिए कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कौन, अमोधभूति, ठीक है। प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर किससे संबंधित था, यही कार्तिकेयपुर
जो है ये राजधानी किसकी हुआ करती थी बेटा, कुमाऊं में कत्यूरी शासकों की राजधानी हुआ करती थी, कौन, कार्तिकेयपुर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध बीसू मेला कहाँ मनाया जाता है, तो प्रसिद्ध बीसू मेला जौनसार पावर क्षेत्र में जो है इनका मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा रोपित नहीं किया जाता है, तो आयकर जो है ये उत्तराखंड जो है सरकार रोपित नहीं करती है, लागू नहीं करती है। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल, जो ये चंद्रप्रभा एतवाल थी बेटा, ये पर्वतारोहण थी। ठीक है ना, कौन, चंद्रप्रभा एतवाल बेटा। ठीक है, पर्वतारोही थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आता है उत्तराखंड के किन जिलों में मैग्नीसाइट खनिज की प्रमुखता है। ये मैंने ट्रिक के साथ जो है ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, BCP के नाम से। तो बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में मैग्नीसाइट खनिज की प्रमुखता जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलती है अधिक। ठीक है, किस मेले को उत्तराखंड में बगवाल नाम से जाना जाता है, तो देवीधुरा मेला पाषाण युद्ध की परंपरा थी बेटा गाइज, यहाँ पर होती है आज भी। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन ये त्यौहार मेला बनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो किसका था गाइज, 1000:963। ये किसका था, ये आपका था गाइज यहाँ पर अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा होता। ठीक है, तो ये परीक्षा में पेपर आपका अलग प्रकार से पूछता है। इस बार के सचिवालय रक्षक में भी ये प्रश्न आया हुआ था। जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया बेटा, डोला पालकी आंदोलन जो था ये किससे संबंधित था, जयानंद भारती के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन को कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तराखंड की सबसे पुरानी सैनिक छावनी है, तो अल्मोड़ा छावनी जो है सबसे पुरानी छावनी थी, यहाँ पर अंग्रेजों के समय से थी बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नैनीताल खोज की किस ब्रिटिश यात्री ने की थी, तो ये पी बैरन ने जो है, पीटर बैरन इनका नाम था, तो इन्होंने खोज की थी। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में 1949 में हुआ था गाइस, और ये अंग्रेजों के समय में अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, कौन बेटा, टिहरी रियासत, आपको याद रखना। और यहीं पर जो है ट्रेल आया था कब, गवर्नर के रूप में 1816 ईस्वी में, आपको याद होना चाहिए। उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल कौन किसका है गाइस, यहाँ पर जिला चंपावत का आपको देखने को मिलता है, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल में छोटा है। ठीक है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा किस जिले में है, तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, कुमाऊं जनपद में। ठीक है, यह आपको याद रखना है। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या जो 2011 के आंकड़े आए थे उसमें जनपद जो है क्रमशः बताइए, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सबसे कम तो हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर की जनसंख्या थी, क्योंकि तराई क्षेत्र हैं तो यहाँ पर जो है इनकी जनसंख्या अधिक होगी। तो गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ी, वर्तमान में चमोली। ठीक है, तो ये तो प्रश्न मैंने आपको जो है प्रीवियस ईयर में आए थे। अब यहाँ लेजिस्लेटिव सेल में पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो फरवरी 2016 का पेपर था। हिमालय फोकलोर पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया था, तो ये थे कौन, ओकेले एवं गैरोला जो थे यहाँ पर हिमालय फोकलोर पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, राजूला मालूशाही संबंधित किससे है, तो उत्तराखंड के लोकगीत से नहीं है, अमर प्रेम कथा से नहीं है, गायक से नहीं, परंपरा से नहीं, केवल उत्तराखंड की अमर प्रेम कथा से संबंधित है गाइस, माफ कीजिएगा, प्रेम कथा वगैरह। ठीक है, राजूला मालूशाही बहुत अच्छी काव्य रचना है, ठीक है ना, राजूला मालूशाही। जैसे अगर आप वो पढ़ते हैं चेतन भगत वगैरह की पुस्तक, तो प्रेम से संबंधित कथाएं हैं। शुभ अवसरों पर फर्श पर बनाई जाने वाली चित्र शैली का नाम बताइए, तो ऐपण जो है उत्तराखंड में सबसे फेमस है गाइस। ठीक है, तो अल्मोड़ा में, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे प्रमुख है जो कौन, ऐपण अपने उत्तराखंड में चित्र शैली जो है मनाई जाती शुभ अवसरों पर। प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला वैसे तो सारे में लगता है, मकर संक्रांति वगैरह सबसे प्रमुख है बागेश्वर में बेटा। 14 जनवरी के समय में ये मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर, जिला बागेश्वर, कुमाऊं में। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो नागा जनजाति है बेटा ये नहीं है, बाकी बोक्सा, भोटिया, थारू अपनी है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में शामिल नहीं है, सभी को पता होना चाहिए, रुद्रनाथ। ठीक है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जो हैं ये शामिल हैं, लेकिन रुद्रनाथ नहीं है, याद रखना है। ठीक है, केवल एक प्रयाग है। किस वर्ष टिहरी रियासत भारतीय संघ में, रिपीटेड क्वेश्चन 1949। देखिए, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल कहाँ खेला जाता है, देवीधुरा, अलग तरीके से इसमें पूछा गया था इस पेपर में भी। गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई, 1887 में। देखिए, कल भी जो मैंने प्रश्न कराए थे उनमें
उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेट में, तो इसमें भी अलग अलग, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं के निम्न शब्दों में से किस एक का प्रयोग किया है, तो मानस खंड, ठीक है, और गढ़वाल के लिए केदार खंड, और दोनों जो हैं ये खंड जो हैं स्कंद पुराण के हैं बेटा, और स्कंद पुराण में जो है टोटल 5 खंड हैं, ठीक है ना। इसके बाद प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित था, तो टिहरी रियासत से संबंधित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब प्रजामंडल आंदोलन में यहाँ पर अपना वीर गति को कौन चले गए थे बेटा, उनमें मृत्यु किसको हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, तो मृत्यु जो हो गई थी यहाँ पर श्रीदेव सुमन जो है इसके साथ अनशन कर रहे थे प्रजामंडल को, क्योंकि टिहरी रियासत को स्वतंत्र करना है करके, तो इसको बाद में फिर क्या करा था, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था, ठीक है ना, तो याद रखना है आपको। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस जोड़ी में से विक्टोरिया क्रॉस मिला था बेटा, किसको, दरबान सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी, ये राइट ऑप्शन होना चाहिए आपका सी, ठीक है। अंग्रेजों के समय में बेटा यहाँ पर उत्तराखंड से ये 2 लोग गए थे, वहाँ पर उनकी सेना में थे, तो इनको वो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था, ठीक है। मेवायर्स ऑफ देहरादून के लेखक कौन है, तो जी.आर. विलियम्स हैं। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया है, पत्र लेखन वगैरह लेखकों की स्तुति वगैरह, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मिलान करना है आपको। देखिए चितई मंदिर आपको सभी को पता है, अल्मोड़ा में, महासु देवता का बागेश्वर, गर्जिया देवी, रामनगर, बागनाथ, अल्मोड़ा, तो इसका राइट ऑप्शन कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में बनते हैं, हिमानी जो कुछ ग्लेशियर हैं अपने, तो ग्लेशियरों का देखो, पिंडाराई ग्लेशियर बागेश्वर, कफनी बागेश्वर, गंगोत्री उत्तरकाशी, मिलम आपका पिथौरागढ़, तो राइट ऑप्शन आप इसमें से छांट लीजिएगा, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनता है, बी। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक गलत संयोजन है गाइस, ठीक है, तो गलत संयोजन, ये क्वेश्चन ही तो है थोड़ा गलत आ गया बेटा, क्योंकि देहरादून में यमुना बहती है, हरिद्वार में गंगा, उत्तरकाशी में ये भागीरथी, और अगस्त्य मुनि जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोंस नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी मानी जाती है, तो यमुना नदी की मानी जाती है बेटा, और ये टोंस नदी जो है 2 नदियों के संगम से मिलता है बेटा, उसी को टोंस बोलते हैं, ठीक है। तो रूपिन प्लस सुपिन, रूपिन नदी का उद्गम होता है बेटा हिमाचल प्रदेश से, और सुपिन नदी जो है उत्तराखंड में उत्तरकाशी से निकलती है, और उत्तरकाशी के स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। देहरादून आते आते यमुना में जो है मिल जाती है कौन, टोंस नदी, आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित उत्तराखंडियों में से किसने अपने 1955 से 61 के मध्य देखिए कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री के रूप में अभी पढ़ा दिया था मैंने बेटा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, इनके बाद इनको भारत रत्न से विभूषित किया गया। हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट एवं जॉली ग्रांट के संस्थापक कौन थे, स्वामी राम बेटा। जॉली ग्रांट जो है एक हवाई अड्डा है देहरादून में, उसी के जो है संस्थापक थे कौन, स्वामी राम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे गाइस, ये आपके थे गौरा देवी, ऑप्शन सभी को पता है, ठीक है। सरलाबेन वगैरह तो गांधी जी की शिष्या थी बेटा, ठीक है। तीलू रौतेली वीरांगना थी, ठीक है, जो लड़ी थी बेटा भारत को स्वतंत्र कराने में, उत्तराखंड को स्वतंत्र करने में, ठीक है, इनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन गौरा देवी जो थी चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी। इसका यहाँ पर एक प्रेरणा स्रोत और थे बेटा, चंडी प्रसाद भट्ट, जिनकी बदौलत जो है ये चिपको आंदोलन सफल हुआ चमोली में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उन्होंने ही महिला मंगल दल की स्थापना की, और उसी की अध्यक्षता कौन थी, गौरा देवी थी, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ सारे क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपने महाकुंभ की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा कल का आएगा। तो कल में हम पढ़ेंगे महाकुंभ का पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है, और उस पार्ट 3 में अलग सेट आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो ज़रूर आप इस चैनल से जुड़िएगा, ठीक है ना। कई सारे बच्चों को इससे जोड़िए, शेयर कीजिए, ठीक है, ये सब जगह तक पहुंचना चाहिए ये सीरीज़, ठीक है। तो आप इन सबको जोड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव ए नाइस डे।